नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं इस समय बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ शर्मा जी के साथ हूँ। मैं आपसे चर्चा करूँगा कचहरी को लेकर, तमाम जो बातें होती हैं मुकदमों को लेकर, और राजनीति की भी कुछ बातें हो जाएंगी, इनकी आवश्यकताओं को लेकर भी बातें हो जाएंगी, क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति होनी चाहिए। आपका भारत की तस्वीर में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं सर कि आप कचहरी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कचहरी में, जो एक आप सोचते थे कि हमको अगर मुझे ये मौका मिलता तो मैं ये करता। हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी कार्यकारिणी बराबर, क्योंकि हमारे यहाँ के मुखिया जनपद न्यायाधीश हैं। कोई भी समस्या आती है तो हम जनपद न्यायाधीश से संदर्भित विषयों पर बात करते हैं। फिलहाल जनपद न्यायाधीश द्वारा अपनी ओर से सारा प्रयास किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ महिलाओं के शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, तो इधर सिविल कैंपस में पहले जहाँ एडीजे कोर्ट थी उसके पीछे उसकी समस्या भी मैं बता रहा हूँ कि उसके विषय में बात किया गया। तो वो चूँकि नगर निगम ने उस शौचालय का जो निर्माण है वो नगर निगम के उससे हुआ था, तो वो फिलहाल वो आज 1-2 साल से बंद है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी आती है। तो हम लोगों ने प्रपोजल दिया कि आप उनको एक लेटर लिख करके उनसे कहिए कि हमको हैंड ओवर कर दें। हमारा काम है अधिवक्ताओं की व्यवस्था को देखते हुए हम उनकी सारी समस्याओं को लेकर के उनके पास जाते हैं, और अगर उनकी बात हमको समझ में नहीं आती है तो हम अपनी बात उनको बताते हैं। हमने कहा कि उससे टेक ओवर करिए, और ये हम उम्मीद है आपको विश्वास दिलाते हैं कि हफ्ता 10 दिन के अंदर वो टेक ओवर करके वहाँ महिलाओं के लिए बहुत अच्छी शौचालय की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। नंबर 2, हमारा प्लान है वो जो बड़ा वाला टीन शेड है। हम भी चाहते हैं कि कचहरी में हर अधिवक्ता जो है बहुत अच्छे ढंग से बैठे, टीन उनकी जो ये सब है सारी व्यवस्थाएं, लेकिन वो कोई मतलब मशीन तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। इतने भाई कुछ लोग जो है, कुछ लोगों की सोच दूसरी होती है, हर आदमी की सोच एक सी नहीं रहती। हमारी सोच कुछ और हम लेकर के आए हैं, तभी हमको यहाँ के अधिवक्ताओं ने इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना सहयोग दिया कि इस बनारस बार के ऐतिहासिक बार में मैं रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। तो उनके प्यार पे मैं पूरा खरा उतरूँगा। और हम जो है सरकार को बार बार आज भी हम यह बात कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हमारे अधिवक्ताओं के हित के लिए जो बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हम अभी अपने यहाँ हमारी प्लानिंग है कि हम अधिवक्ता प्रत्याशी परिचय समारोह अपने बार में कराएंगे। उनसे पूछेंगे कि आप बताइए, चुनाव जीतने के बाद आप विधायक हो गए या मंत्री हो गए, तो अधिवक्ताओं के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है। जो अधिवक्ताओं की बात आप कर रहे हैं, मैं अगर साधारण इंसानों की बात करूं जिनके मुकदमे चलते हैं, वो सालों साल मुकदमे चलते हैं, 20 साल 30 साल लड़ते ही रहते हैं। आपको नहीं लगता कि एक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते कुछ ऐसा पहल करवाना चाहिए, सरकार किसी की भी बने, ताकि उन लोगों को समय पे इंसाफ मिले? ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कचहरी बंद हो जाती है, अधिकारी महोदय नहीं होते, कभी किसी की डेथ होती है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, वो तारीख पे तारीख लड़ते रहते हैं, फिर उनके अगली पीढ़ी लड़ती है। इसके लिए आप क्या कहेंगे, एक भावना के रूप में बताइए। ऐसा है कि अब चूँकि लोअर कोर्ट जो है वो ये सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। हाई कोर्ट हमारे यहाँ जब भाई एक तो कुछ कोर्ट बहुत दिनों से खाली रहती हैं, कुछ उसका भी एक अंबार हो जाता है, एक समस्या आ जाती है कि उसकी वजह से भी कुछ तारीखें पड़ने लगती हैं। वही मैंने कहा ना कि हम लोग तो कह सकते हैं, हम भाई कोर्ट आप पूरी लाइए। आज की स्थिति में बहुत हद तक सारी कोर्टें, और ये जो 8 मंजिली बिल्डिंग बनी इसमें जो है अब इसकी वजह से कुछ हद तक जो है काफ़ी जो है अब काम में तेज़ी आई है। हम लोगों का हमेशा ये दबाव रहता है कि वादकारियों को न्याय मिले। भाई आप देखते नहीं हैं हड़ताल हम किस बात पे करते हैं? वादकारी का अगर हमारे पास कोई वादकारी अगर हम देखें कि नहीं न्याय में डिफरेंस है, उसी सेम केस में इस फला जज ने दूसरा डिसीजन दिया, और उसी तरह के सेम केस में इस केस में फला जज ने दूसरा डिसीजन दिया। हमारे यहाँ वादकारी भी अगर प्रस्ताव लाता है तो हम उसको अमल में लेते हैं और जाते हैं, बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, हम हाईकोर्ट तक लिखते हैं। देखिए हम लोग बंधे हुए हैं कानून से, एक सिस्टम से ही काम कर सकते हैं। सिस्टम के बाहर जा कर के हम कोई काम नहीं कर सकते। हमारी एक अपनी जो है
वो है हमारे पीछे हमारे अधिवक्ता साथी नौजवान खड़े हुए हैं, एक आवाज़ देते हैं तो ठीक है, हड़ताल जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद लोगों को लगता है कि हमारे पास क्या है। अधिवक्ता को आप पुलिस वालों की स्थिति जानते हैं, आप बैठा करके उनसे पुलिस जनरल लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, किसी से नहीं छिपा है। ये काम शासन का है। शासन अगर वो नियंत्रण करे, अपने लोगों को ठीक ठाक व्यवस्था दे और कहे कि देखिए हम ये भी चाहते हैं, बार बार हम लोग कहते हैं कि देखो अधिवक्ताओं से हमेशा थाने में पहली बात तो अधिवक्ता जल्दी थाने में जाते नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला फंस गया जो जान रहे हैं कि वो थानेदार एक पार्टी से मिला हुआ है पैसा लेकर के, तो उसमें मजबूरी हो जाती है अधिवक्ताओं का जाना, और वो पैसा लिए रहते हैं तो अधिवक्ता के साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन जनता को ये लगता है कि हम हड़ताल कर दिए उस अधिवक्ता की बात को, लेकिन उसकी अंदरूनी क्या वजह है वो जानने का प्रयास नहीं करते, जिससे हमारे ऊपर थोड़ी बहुत उंगली उठती है, जो गलत है। मैं आपके सामने आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वो सरासर गलत है। आप आइए, उसकी वस्तुस्थिति को देखिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और हमेशा प्रयास करते हैं कि अधिवक्ता बातकारियों को न्याय मिले। अब इस समय कोर्ट जो है सारी कोर्टें करीब हमारे यहाँ बनारस में आ चुकी हैं। अब मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी बातकारियों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा और मुकदमों का निस्तारण होगा बहुत जल्दी तेज। हम लोगों ने कहा है कि बेंच लगवाइए, 10 कुर्सी लगवाइए, ये सब धीरे धीरे लिफ्ट नहीं चल रही है, इन पर उतना ही प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनके भी हाथ में ये, हम इनसे कहते हैं ये लिखते हैं हाई कोर्ट, हम इनसे जो भी कहते हैं ये हाई कोर्ट को लिखते हैं। ये व्यवस्था जब तक हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं देता ये नहीं करते। तो 2-3 बार हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर हमारी मजबूरी जो हो जाती है, हमारे पास है क्या, हड़ताल, स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग आजकल वकालत में आ रहे हैं, नए नए लड़के, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि भाई विकल्प है वकालत, कहीं कुछ नहीं हुआ तो चलो वकील बन जाते हैं। ऐसी तादाद भी बहुत बढ़ रही होगी, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ऐसा है कि अब क्या करिएगा, ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। वो क्यों लाइसेंस जारी करते हैं, उनको देना ही नहीं चाहिए। वो सारा कुछ जो है लोकल बार पे छोड़ देते हैं, जबकि गलती तो ऊपर से हो रही है। जैसे राजनीति में गलती हो रही है, आप जातिवाद और किस वर्ग का आदमी किस क्षेत्र में कितना है उस आधार पे आप टिकट बांट रहे हैं, वही स्थिति हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम लोग रोज देख रहे हैं ये काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का है। आप आपराधिक छवि वाले कैसे आ जा रहे हैं, आप उसी समय उसको चेक कर लीजिए। जब वो इनरोल्ड हो गया, वो मेंबर हो गया, हमारी मजबूरी है कि हम उसको अपने यहाँ आएगा तो हम उसको अपने यहाँ मेंबर बनाएंगे, उसको सारी फैसिलिटी जो बार देता है वो हम देंगे, वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपने उसको इनरोल कर दिया। अगर आप इनरोल न करें तो अपराधी कैसे जो है कचहरी के अंदर आ जाएगा, सवाल नहीं उठता। ये काम केवल हर जगह राजनीति ने कहने में हमें कोई गुरूज नहीं है कि राजनीति जो है हम सारे समाज को कीड़े मकोड़ों की तरह चाट रही है। राजनीति में दिल्ली में भी बहुत से बड़े बड़े वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो जाते हैं, जो मंत्री बनते हैं। गवाह है इतिहास की राजनीति में आने के लिए बहुत बड़ा जरिया होता है वकालत। बनारस के अंदर रविंद्र जायसवाल जी हैं, नीलकंठ तिवारी जी हैं, मंत्री हैं, वकील हैं, तो आपको क्या लगता है इन लोगों ने कुछ किया कि नहीं अपने कचहरी उचहरी के लिए? नहीं, कचहरी के लिए तो नीलकंठ जी ने कुछ नहीं किया। हाँ, अधिवक्ता के रूप में आप कहेंगे तो मैं जरूर कहूँगा कि उनकी जितनी चली अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने किया, लेकिन अब उसमें भी तो सीमित है ना। आप कितना एडीजीसी बना दीजिएगा, कितना डीजीसी बनवा दीजिएगा, सब शासन का काम है। तो उस स्तर से देखिए, हर आदमी की अपनी मजबूरी होती है। उस स्तर पे उनकी जितनी चली कानून मंत्री के रूप में, उन्होंने वो काम किया। शासन स्तर से सारे पिछले जो लोग थे सपा और बसपा काल के, वो सारे लोग हट गए। जितने भी उनके संपर्क में भाजपा माइंडेड थे या उनके संपर्क में थे, ये तो मैं नहीं कहूँगा भाजपा माइंडेड, भाई वकील को किसी भी जो है पार्टी का नहीं होता। तो उसके बाद उन्होंने जो है ये काम जरूर किया कि अपने लोगों को व्यवस्थित किया यहाँ, लेकिन उसकी संख्या तो सीमित है ना, 20 तो 25 तो। इसके अलावा उन्होंने वो एक बात तो उस समय उन्होंने भी लालीपाप दिया था कि अधिवक्ता पुरम, चिट्ठी उट्ठी भी लिखने में बहुत तेज हैं भाई, अधिवक्ता वकील हैं और तेज वकील थे। अधिवक्ता पुरम की उन्होंने डिमांड किया। मोदी जी ने कचहरी हटाने की बात तो कर दी,
लेकिन अधिवक्ता पूरा आज तक कहीं उसका कुछ निर्माण और व्यवस्था कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। यही है, 3 सेट मुक्त करने की वो बात कर रहे थे, कहीं कुछ नहीं। आज वो शासन से कह दें इतनी अगर उनको ललक है, सब 3 सेट हट जाएंगे। तो साथ जैसे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, ठीक है, उन्होंने हाई कोर्ट को दिया, हाई कोर्ट को पैसा दिया, रिलीज किया, हाई कोर्ट ने बनवा दिया, आज भी वो पैसा रिलीज करेंगे, सब 3 सेट हट जाएंगे, चमचमाएगी कचहरी, फर्स्ट क्लास लगेगा। लेकिन करें तो यही बात है ना। रविंद्र जायसवाल जी सक्रिय तो रहते हैं बेचारे अधिवक्ता के। देखिए, मैं बेचारा शब्द इसलिए लगा रहा हूँ, सक्रिय तो रहते हैं, लेकिन अब उनकी उतनी भाई जितनी चलती है उतनी करते हैं। स्टैंप वाले में तो भाई अब वो जितना उनके दिमाग में आया कानून, भाई एक तरह से समझ लीजिए केवल अधिवक्ताओं पे ही तो कुठाराघात हो रहा है। कैसे इस समय अधिवक्ता अपने परिवार अपना भरण पोषण कर रहे हैं वो जानते हैं। सारे अधिवक्ताओं की स्थिति नहीं है, कुछ अधिवक्ताओं की स्थिति तो आज 10,000 की हमारी संख्या है। कुछ अधिवक्ताओं की स्थिति ये है कि अगर उनको सीनियर 50-100 रुपये न दें तो उनके यहाँ जो है पता नहीं भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये इसी स्थिति में भी यहाँ अधिवक्ता है। और कुछ लोग हैं कि रोज जो है 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख लेकर के जा रहे हैं। किस्मत की बात है। एक बार लड़े नीलकंठ जी, उनका किस्मत था, एक ही बार एमएलए हुए, एक ही बार जो है सब मंत्री हो गए, तो उनका भाग्य था, किस्मत है। अच्छा, ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अगर कोई जो इंसाफ की लड़ाई लड़ने आते हैं कचहरी में, अगर उनको आप जीत दिला देते हैं तो कैसा महसूस होता है, और यदि पराजय मिलता है तो कैसा महसूस होता है? तकलीफ तो होता ही है। अगर वो कह करके जाते हैं, जैसे कि नीलकंठ जी ही पिछली बार कहे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं नीलकंठ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुकदमे लड़ने आते हैं यहाँ पे, जनता की बात कर रहा हूँ। आम जनता जो इंसाफ की चाह लेकर के आती है, वो तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि ऐसे लोगों के लिए ये बार एसोसिएशन खुला हुआ है। अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो पूरे रिकॉर्ड के साथ हमारे पास आवे ना, उनको इंसाफ मिलेगा। बार मतलब यहाँ पे आ सकते हैं पूरा, लेकिन हमको रिकॉर्ड दें, हमको पूरा का पूरा रिकॉर्ड दें, पूरा वो रिकॉर्ड दिखलाएंगे, हम जा करके उसको चेक करेंगे। हम लोग कमेटी बनाते हैं, कमेटी जा करके चेक करेगी कि वही मैंने आपको कहा ना कि उनके आदेश में कहीं डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फाइल को निकलवाते हैं, 4-5 फाइल, उसको देखते हैं कि अच्छा इसमें इन्होंने ये आदेश दिया, इसमें क्यों ऐसा आदेश दिया, सेम चीज़ सेम, हम उस पर एक्शन लेते हैं। उस पर एक्शन लेते हैं। हम बात कर रहे थे धीरेन्द्र शर्मा जी से, बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो कई महत्वपूर्ण बातों पे बता रहे थे अपनी बात, और अच्छा लगा आपसे बात करके। पहली बार मैं किसी वरिष्ठ वकील से बात कर रहा हूँ इस तरीके से बैठ के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत की तस्वीर के साथ बात करने के लिए।